हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में बीएसटीसी, जिसे डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का पाठ्यक्रम होगा। इसके साथ में सीईटी 2026 इसका भी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और जो पीटीटी होगी 2026 के बारे में, उसमें जो राजस्थान का भूगोल होगा उसका विस्तृत पाठ्यक्रम देखते हैं। साथियों, कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसके बारे में जानकारी देखते हैं। थोड़ा सा राजस्थान का भूगोल, इसके पाठ्यक्रम के बारे में कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में जानकारी देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। साथियों, बीएसटीसी या पीटीटी या सीटीटी, सी सीटेट है, इसमें सीटी है। इसमें जो पहला टॉपिक है वो राजस्थान का सामान्य परिचय है। इसमें सबसे पहले पूछेगा कि राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान का राज वृक्ष, राजस्थान का राज पुष्प, राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी होगी साथियों, तो वो राजस्थान के सामान्य परिचय में होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरा टॉपिक आता है साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों के बारे में वर्गीकरण बीसी मिश्रा ने 7 भाग बताए हैं। इसके अलावा आर एल सिंह, रामलोचन सिंह ने कितने भाग बताए हैं? और जो एच एम सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना है, उन्होंने 4 भाग बताए हैं। यानी उत्तरी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार, उसके बारे में साथियों जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगला टॉपिक है राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां 3 प्रकार से बढ़ेंगे, जैसे आंतरिक अवबाह तंत्र की नदियां, दूसरी आती हैं बंगाली खाड़ी की नदियां, तीसरी आती हैं अरब सागर की नदियां। अगली आती साथियों राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान में सिंचाई परियोजना कौन कौन सी हैं? जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान में कितनी लंबाई है? राजस्थान में कौन कौन से जिले इससे सिंचाई प्राप्त करते हैं? कौन कौन से पेयजल की पूर्ति करती है? और इसके अलावा इनसे कौन कौन सी लिफ्ट परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर हो गई, गंग नहर हो गई, इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी वो सिंचाई परियोजना मिलेगी। अगला टॉपिक आता है साथियों राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु 5 प्रकार की है: शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र, अति आर्द्र, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगला टॉपिक है राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा कितने प्रकार की होती है? यानी अमेरिकन मृदा मृदा के आधार पर देखेंगे, जैसे एंटीसोल्स, एडिसोल्स, अल्पिसोल्स, वर्टिसोल्स, ये 5 प्रकार है इसके। जिसके अलावा राजस्थान में मृदा है, जैसे जलोढ़ मृदा है, बालू रेतीली मृदा है, इसके बारे में जानकारी देखते हैं, देखेंगे साथियों। यानी राजस्थान की मृदा के टॉपिक में अगला टॉपिक आता है राजस्थान में वन संपदा। इसमें वनों के बारे में जानकारी देखेंगे। राजस्थान में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, जैसे आरक्षित, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, अनारक्षित, उसके बारे में साथियों जानकारी देखते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है राजस्थान में वन्य जीव। इसमें देखेंगे वन्य जीव राजस्थान में कौन से अभ्यारण्य है, राजस्थान में कितने अभ्यारण्य हैं, कहाँ कौन कौन से जिले में हैं, उनका विस्तार कितना है। इसके अलावा राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में बाघ परियोजना, राजस्थान में आकेट निषेध क्षेत्र, उसके बारे में जानकारी देखेंगे, और राजस्थान की जैव विविधता के बारे में। अगला टॉपिक आता है साथियों राजस्थान में उद्योग। राजस्थान में उद्योग पढ़ेंगे, यानी वृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, और राजस्थान में कौन कौन से उद्योग, जैसे चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, उसके बारे में जानकारी, जैसे कांच उद्योग है, उसके बारे में जानकारी देखेंगे साथियों। अगला टॉपिक आता है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में हम देखेंगे राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जैसे अगला देखेंगे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। इसके अलावा अगला आता है राजस्थान में खनिज। राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। अगला था राजस्थान में जनगणना। राजस्थान में जनगणना देखेंगे साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है। राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, राजस्थान में साक्षरता, उसकी जानकारी साथियों राजस्थान की जनगणना में मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान में अगला टॉपिक आता है राजस्थान में पर्यटन। पर्यटन के बारे में राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट हैं, राजस्थान में कितने पर्यटन संभाग हैं, और राजस्थान में पर्यटन की नीतियां कौन कौन सी हैं, जैसे राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति, इसके बारे में जानकारी मिलेगी।
अगला टॉपिक आता है साथियों राजस्थान में कृषि। राजस्थान में कितने प्रकार की कृषि की जाती है। इसके अलावा राजस्थान में फसलें, राजस्थान में कौन कौन सी फसलें, जैसे राजस्थान में रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इसके बारे में जानकारी मिलेगी साथियों। अगला टॉपिक आता है राजस्थान में परिवहन के बारे में। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कितने राजमार्ग हैं, और राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है, और इसके बारे में जानकारी राजस्थान में परिवहन के बारे में मिलेगी। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, उनकी लंबाई, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। अगला टॉपिक आता है साथियों राजस्थान में पशु संपदा। पशु संपदा के बारे में कौन कौन से पशु हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। साथियों ये टॉपिक राजस्थान के भूगोल के पाठ्यक्रम के आधार पर हम 15 टॉपिक पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई होगा तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। जो भी टॉपिक जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, साथियों इनको हम पढ़ेंगे विस्तृत अध्ययन के साथ में। जैसे हमने इसका विस्तृत अध्ययन किया तो इसके फुल सिलेबस के साथ में पढ़ा। इसके बाद में साथियों इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा। जैसे टॉपिक राजस्थान भौतिक प्रदेश पूरा हो गया, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान में विभिन्न भर्ती परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होंगे, उनकी व्याख्या के साथ में करेंगे और पढ़ेंगे, और ये डिस्कस करेंगे आने वाली एग्जाम में। जैसे बीएसटीसी एग्जाम है और सीईटी एग्जाम और पीटी एग्जाम है, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और इनसे बढ़कर क्वेश्चन कैसे होंगे। इसी प्रकार से साथियों एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे और बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको करना होगा हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करना होगा, और हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक के नाम से है, तो इसको सब्सक्राइब करना होगा। और जिसके अलावा हरिमोहन जी के ट्रिक से आपको जुड़ना होगा और शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, और पढ़ते रहो साथियों। और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ो और एक एक टॉपिक को आराम से ट्रिक के साथ में बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों।